पिछले भाग में हमने देखा कि वर्साई की संधि, महंगाई और बेरोजगारी ने जर्मनी को बर्बादी के कगार पर ला दिया था। इन हालातों का फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर ने जनता का भरोसा जीता और आखिरकार 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बन गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हिटलर सिर्फ चांसलर बनने से संतुष्ट नहीं था। उसकी असली महत्वाकांक्षा थी पूरे जर्मनी पर बिना रोक टोक राज करना। आने वाले सालों में हिटलर ने लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म कर दिया, विरोधियों को मिटा दिया और जर्मनी को युद्ध की ओर धकेल दिया। आज हम देखेंगे कैसे चांसलर बनने के बाद एडोल्फ हिटलर एक तानाशाह में बदल गया। चांसलर बनने के कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी 1933 में राइक्सटाग यानी जर्मन संसद भवन में आग लग गई। इस आग के लिए हिटलर ने कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया और इसी बहाने उसने नागरिकों की आजादी छीन ली। प्रेस पर सेंसरशिप, लोगों की जासूसी और बिना ट्रायल गिरफ्तारी। मार्च 1933 में हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास कराया। इस कानून के बाद संसद की शक्तियां खत्म हो गई और अब हिटलर डिक्री यानी आदेश से ही देश चला सकता था। लोकतंत्र की जगह अब डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी थी। इसके बाद हिटलर ने विपक्षी दलों को बैन कर दिया। सोशल डेमोक्रेट्स, कम्युनिस्ट और छोटे छोटे दल खत्म कर दिए गए। ट्रेड यूनियनों पर ताले लगा दिए गए। मीडिया सिर्फ नाजी प्रचार छापने लगी। जून 1934 हिटलर ने अपनी ही पार्टी के खतरनाक नेताओं को खत्म करवा दिया। इसे नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स कहा गया। हजारों ऐसे स्टॉर्म एप्ताइलुंग नेताओं और राजनीतिक विरोधियों को मार दिया गया। अब पार्टी और देश दोनों पर सिर्फ हिटलर का कब्जा था। 2 अगस्त 1934 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत हो गई। हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति का पद मिलाकर खुद को तानाशाह घोषित कर दिया। अब पूरा जर्मनी सिर्फ उसके इशारों पर चलने लगा। हिटलर और गोबल्स ने प्रोपेगेंडा का पूरा इस्तेमाल किया। Der Führer hat das Wort. रेडियो, अखबार, फिल्मों और पोस्टरों में हिटलर को भगवान जैसा दिखाया गया। बच्चों के लिए हिटलर यूथ संगठन बनाया गया जहां उन्हें नाजी विचारधारा सिखाई जाती थी। 1935 में न्यूरनबर्ग लॉज पास हुए। इनमें यहूदियों से नागरिकता छीन ली गई। जर्मनों से उनकी शादी पर धीरे धीरे यहूदियों के खिलाफ घृणा बढ़ाई गई, जो आगे चलकर हॉलोकॉस्ट की नींव बनी। हिटलर ने सेना का तेजी से विस्तार किया। वर्साई की संधि तोड़ते हुए उसने हथियार बनाए, एयरफोर्स खड़ी की और जर्मनी को युद्ध की राह पर डाल दिया। 1933 से 1939 के बीच सिर्फ 6 सालों में हिटलर ने जर्मनी को लोकतंत्र से तानाशाही बना दिया। उसने विरोधियों को खत्म कर दिया, जनता को अपने विचारों से ब्रेन वॉश किया और यहूदियों को दुश्मन घोषित किया। यही सब कदम आगे चलकर पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध में झोंक दिया। Als wäre das Meer
schwer zu sprechen. हिटलर चांसलर से तानाशाह बन चुका Und था allen geht das Herz और अब über. इतिहास का सबसे खून खराबा करने वाला युद्ध Ihr wisst वर्ल्ड gar वॉर nicht, II की शुरुआत यहीं से हो गई थी दोस्तों। आपको वर्ल्ड वॉर II की कहानी समझ में आई? एक पागल तानाशाह ने सत्ता के लालच में आकर पूरी जर्मनी को आग में झोंक दिया। Und so allein दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताएं, जिसकी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते नई कहानी के साथ। धन्यवाद।